हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के 28वें श्लोक को करेंगे। ये श्लोक है, युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन भंग संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इसका भावार्थ है, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। अब इसमें भगवान बता रहे हैं, जिसने योगाभ्यास किया उसको मिलेगा क्या, उसका आउटकम क्या है योगाभ्यास करने का। भगवान कह रहे हैं कि जो भी निरंतर योग के अभ्यास में लगा रहेगा, आत्म संयमी जिसका खुद के ऊपर कंट्रोल होगा, वो समस्त भौतिक कल्मशों से, जितने भी अनर्थास हैं, राग द्वेष मोह, मत्सर, इन सब से मुक्त हो जाएगा और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करेगा। उसको भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और वो आनंदित हो जाएगा। एक सुख वो है जो हम लोग भोगते हैं, जो टेम्परेरी होता है, जो हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, जो किसी बाहरी वस्तु से होता है, वो टेम्परेरी है। जो यहाँ पे सुख की बात हो रही है वो दिव्य सुख की बात हो रही है। दिव्य सुख कौन सा होता है? जो कभी खत्म नहीं होता, जो किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मेरे को अमुक वस्तु मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, इस स्थान पे चला जाऊंगा, ये मेरे मन की हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये आंतरिक सुख है जो कि परमानेंट है, उस सुख की बात हो रही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। तो सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स व्हाट? सेल्फ रियलाइजेशन है ये समझना कि भगवान के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ। ये है आत्म साक्षात्कार। तो हमें जो ये जीवन मिला है, ये जीवन, देखो, जानवरों को भी जीवन मिलता है, वो भी तो जीवित है ना। जानवरों में और हमें क्या फर्क है कि मतलब जानवरों की चेतना विकसित नहीं है, हमारी चेतना विकसित है। हम इन बातों को समझ सकते हैं, जानवर इन बातों को उनके सामने अगर हो सकता है भगवत गीता पढ़ो, उनको नहीं समझ आएगी, हमें समझ आती है। तो अगर हमें भगवान ने चेतना हमारी विकसित की है, हमें इतनी बुद्धि दी है कि हम अपना भला बुरा सोच सकते हैं, तो इस चेतना को, इस बुद्धि को हमें उपयोग करके ये समझना चाहिए, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है और मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। कम से कम इन बातों को खोजने की जिज्ञासा होनी चाहिए। नहीं तो ये क्वेश्चन जानवर नहीं कर सकते। हम जानवर वो सब करते हैं जो हम करते हैं, खाना पीना सोना भय मैथुन सब करते हैं। सिर्फ वो, उनकी चेतना विकसित नहीं है, इसलिए वो अपना भला बुरा ये नहीं सोच सकते हैं कि भाई भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो हमें जानवरों जैसे जीवन व्यतीत नहीं करना है। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इसका उपयोग करके हमें आत्म साक्षात्कार करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करनी है। मीन्स ये जानना है हमारा लक्ष्य क्या। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। तो जो हम लोग हैं, हम कौन है, हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं, हम उनका अंश हैं और हमें हमेशा उनकी सेवा में लगे रहना है। तो भगवान के याद से जो हमारा संबंध है, ये जो हमारा भगवान के साथ एक रिलेशनशिप है, इसको ब्रह्म संस्पर्श कहा गया है। इसको दोबारा से याद करके, उस बात को रियलाइज करके भगवान की सेवा में लगना कि हम भगवान के अंश हैं, हमारा काम है भगवान की सेवा करना, उसको कहते हैं ब्रह्म संस्पर्श। राइट। नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन हुआ तो बीच में मुझे रोक के पूछ लेना। तो श्लोका 6.29 है, सर्वभूत सर्वभूतस्थ
आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इसका भावार्थ है, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सब सर्वत्र देखता है। जो योगी होता है वो हर इंसान के अंदर और हर पशु पक्षी कीट पतंगे के अंदर भी एवं वृक्षों के अंदर भी वो भगवान के स्वरूप को देखता है। तो भगवान की उपस्थिति हर जगह पे अनुभव करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण की स्थिति होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। तो यहाँ पे भगवान की सर्वव्यापी है भगवान इस बात की, और भगवान निरपेक्ष है, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, उसका वर्णन किया गया है। हम लोगों ने पढ़ा है कि हम सब लोगों के हृदय के अंदर क्षीरोदक्षिणी रूप में भगवान बैठे हैं। सबको बताया ना, चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं। तो जो हमारे हृदय के अंदर भगवान विष्णु बैठे हैं, वही भगवान विष्णु जानवरों के अंदर भी बैठे हैं, वही इंसेक्ट्स के अंदर भी बैठे हैं। जो छोटी छोटी चींटियां नजर आती हैं, मच्छर नजर आते हैं, इनके अंदर भी वही भगवान विष्णु बैठे हैं। तो जब वो भगवान विष्णु हर प्राणी के अंदर बैठे हैं, इवन ये ऐसा नहीं कि चेतन में बैठे हैं, भगवान जड़ में भी बैठे हैं, वो कण कण में है, वो मिट्टी में, पहाड़ों में, पत्थरों में, सब जगह पे है। तो जब वो भगवान सब जगह पे है, तो जो योगी होता है वो सामने ये नहीं देखता कि ये मेरे माता पिता हैं या फिर ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। वो ये देखता है कि सामने जो भी इंसान खड़ा है या जो भी जानवर खड़ा है, वो उसके अंदर कौन बैठे हैं? भगवान बैठे हैं। तो इसलिए योगी को कभी गुस्सा आता ही नहीं, क्योंकि वो हर एक में भगवान को देखते हैं। और दूसरी बात, देखो उसको, क्योंकि वो सबके अंदर भगवान को देखते हैं, तो उनको ब्राह्मण के अंदर भी वही भगवान के दर्शन होते हैं और कुत्ते के अंदर भी वही भगवान के दर्शन होते हैं। उनके लिए जो बाहरी बॉडी है वो मैटर नहीं करती कि किसकी है। उनको कोई मैटर नहीं करता कि बाहरी बॉडी ब्राह्मण की है, शूद्र की है, क्षत्रिय की है, कुत्ता आ गया, गाय आ गई, मेरे सामने कौन आ गया। क्योंकि वो देखते हैं कि ये तो बाहरी एक ना कवर चढ़ाया हुआ है, जो असली चीज है वो तो अंदर है। अभी हमें को गिफ्ट देके जाएगा, तो गिफ्ट देके जाएगा, और जो ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है ना, गिफ्ट रैपिंग की हुई है, वो तो एक बाहरी चीज है, उसको तो हम फाड़ के फेंक देंगे। असली चीज उस गिफ्ट के अंदर बैठी है, तो हमारे लिए उसकी वैल्यू होती है ना। अगर सपोज किसी ने हमें ज्वेलरी गिफ्ट करी, तो ज्वेलरी गिफ्ट करी तो बाहर का डब्बा हो सकता है देखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर बाहर का डिब्बा बहुत सुंदर है और अंदर कुछ भी नहीं है, तो फिर वो डिब्बा आपके किसी काम का नहीं है ना। तो इसी प्रकार अगर बाहर का डिब्बा जैसा मर्जी हो, जैसा मर्जी, गंदा है अच्छा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ज्वेलरी पड़ी है, तो आपके लिए सारे उस डिब्बे की वैल्यू हो जाएगी, चाहे वो गंदा है चाहे वो अच्छा है। तो वैल्यू किसकी है? अंदर की चीज की वैल्यू है, क्योंकि वो मूल्यवान है। तो इसी प्रकार योगी ये देखते हैं कि जो बाहरी आवरण है वो तो अलग अलग हो सकते हैं। किसी को भगवान ने मतलब कुत्ते के भेष में भेजा है, किसी को भगवान ने घोड़े के भेष में भेजा है, किसी को गाय के भेष में भेजा है, लेकिन अंदर जो है वो भगवान ही बैठे हैं। और भगवान निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब क्या है? भगवान का कोई मित्र या शत्रु नहीं है, भगवान का कोई अपना पराया कोई भी नहीं है, वो सब लोगों से समान रूप से प्रेम करते हैं। अब जब प्रभुपाद जी ने ये मिशन चलाया कृष्णा कॉन्शियसनेस का, इस्कॉन का, तो जिन लोगों का प्रभुपाद जी ने उद्धार किया वो हिप्पी थे। हिप्पी मतलब वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेते थे, उनमें से बहुत सारे लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे, वो नेकेड लेट जाते थे सड़कों के ऊपर, वो इलिसिट सेक्स करते थे, वो ड्रिंक करते थे, ड्रग्स लेते थे, मांस मछली खाते थे, मतलब पूरी तरह से घृणित जीवन व्यतीत कर रहे थे।
लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्कॉन को ज्वाइन किया, जैसे ही प्रभुपाद ने उनको दीक्षा दी, जैसे ही वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के आंदोलन में लगे, तो वो सब के सब प्रगति कर गए। फिर उनका पास्ट जीवन कैसा था वो कोई मैटर नहीं करता। तो हम लोगों ने पास्ट में क्या कर्मा किए, क्या नहीं किए, वो कोई मैटर नहीं करता। अगर हम आज से भी कोशिश करें कि आज से मैं कोशिश करते हैं कि आज से हम सुधरेंगे, जो हमने पहले कर दिया वो तो हम सही नहीं कर सकते, लेकिन आज से हम अच्छा करेंगे। अगर हम ये बात मन में लेके चलते हैं तो आज का समय भी काफी है। अभी भी हमारे पास समय है कि हम भक्ति कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने पहले क्या किया था। जैसे ही भक्ति करते जाएंगे, पूर्व जन्म के पाप कर्म नष्ट होते जाएंगे। आगे कहते हैं, यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि हम भगवान क्यों नहीं है, हम भगवान का अंश क्यों है। देखो, हम भगवान का अंश है, हम भगवान नहीं है, क्योंकि आप देखो, जो भगवान है, जो क्षीरोधक्षई विष्णु है, वो सबके हृदय के अंदर बैठे हैं। हम भी हृदय के अंदर बैठे हैं। हम कहाँ पे बैठे हैं, हम अपने अंदर बैठे हैं। जो आत्मा होती है वो एक होती है, वो एक जगह पे होती है। हमारी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। हम इटर्नल है, पहले से थे, अब हैं, हमेशा से रहेंगे। जैसे भगवान इटर्नल है ना, हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। इसी प्रकार हम भी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। ना कभी हम खत्म हुए, ना हमारा कोई ऐसा, ये तो शरीर है जो बदलते हैं ना। आत्मा को कोई जन्म नहीं होता है, तो उसको शरीर मिल जाता है एक जीवन में यात्रा करने के लिए। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना इसका आदि है, ना अंत है। ये सनातन है, शाश्वत है, ऐसे ही रहेगी। तो ये गुण तो भगवान वाले हो गए। ये सारे गुण भगवान वाले हैं, है ना, कि भगवान हमेशा से थे, हैं, रहेंगे। लेकिन हमारे और भगवान में अंतर क्या है कि हम इंडिविजुअल हैं और भगवान सर्वव्यापी है। हम अपने आप के अंदर, अपने शरीर के अंदर और सामने वाले शरीर के अंदर एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते। आत्मा को एक ही शरीर मिलता है, उसे उसी के अंदर रहना है, लेकिन भगवान हर एक शरीर के अंदर है, हर जड़ चेतन के अंदर है। यह दोनों में डिफरेंस है, ये बताया गया है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वैसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक और नास्तिक दोनों में देख सकता है। देखो, तो जो लोग योग का अभ्यास नहीं करते, वो इस बात को नहीं समझ सकते कि आत्मा और परमात्मा गुणात्मक तौर पे एक है, लेकिन वो क्वांटिटी के लेवल पे अलग अलग है, क्वालिटी के लेवल पे एक है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम माला करनी शुरू कर दी, हम लोग बड़े उच्च बन गए हैं, है ना। जो बाकी लोग माला नहीं करते या भगवत गीता नहीं पढ़ते वो ऐसे ही हैं। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का सही जिसको ज्ञान है, वो एक आस्तिक में भी उसी भगवान को देखते हैं, नास्तिक में भी देखते हैं। हो सकता है आज इस व्यक्ति को हम नास्तिक समझ रहे हो, कल वो इतना बड़ा भक्त बन जाए कि वो आपको भी क्रॉस कर जाए, भक्ति में बहुत सारे लोगों को क्रॉस कर जाए। हमें आने वाला वक्त तो नहीं देखा ना। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे उनके सामने आस्तिक व्यक्ति आए चाहे नास्तिक आए, वो दोनों को समान रूप से देखते हैं। तो नीति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आत तत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार पिता परम पिता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। तो किसी माता के सपोज करो 4 बेटे हैं, तो 4 बेटों में हो सकता है 2 बहुत अच्छा धन कमाते हो और 2 बहुत अच्छा धन ना कमाते हो। लेकिन माता को उससे प्रेम नहीं होता है कि अच्छा धन कमाते हैं, इनसे ज्यादा प्रेम करूं, ये तो गरीब है उनसे कम प्रेम करूं। बल्कि माता अगर थोड़ा सा कोई बच्चे में थोड़ा डाउन है, फाइनेंशियली या स्वास्थ्य के किसी बच्चे को प्रॉब्लम रहती है कुछ भी, तो माता का झुकाव उस बच्चे की तरफ ज्यादा होता है। जो थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा पीछे है बाकी बच्चों से, माता कभी ये नहीं देखती कि ये बच्चा लायक है, इसको प्रेम करूं, ये नालायक है, उसको प्रेम ना करूं। उसी प्रकार से हम लोग जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम सब लोग भगवान के अंश हैं और भगवान माता के समान हमें प्रेम करते हैं।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गोरे हैं, काले हैं, सुंदर हैं, बदसूरत हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम लोगों से एक जैसा ही प्रेम करते हैं। बाह्य रूप से भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति, भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, भगवान की दो मुख्य शक्ति हैं, परा और अपरा। अब यहाँ पे दो शब्द आए हैं, परा और अपरा। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। जो परा शक्ति होती है, देखो भगवान की ना दो प्रकार की शक्ति हैं। एक शक्ति होती है जिससे ये भौतिक जगत बना। हम्म, ये सारे सृष्टि की रचना हुई। मैंने आपको बताया था ना कि जो कारणोदक्षयी विष्णु है, उनके स्किन होल से, रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि पृथ्वी पे जीवन है, हम सब लोग यहाँ पे रहते हैं, ऐसे ही ऐसे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सेस हैं, यहाँ पे जीवन है, वहां पे भी लोग रहते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा जी है ना, हमारे ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, ऐसे उन ब्रह्मांडों के भी अपने ब्रह्मा जी हैं। उनमें से कोई 10 सिर वाले हैं, कोई 1000 सिर वाले हैं, उनके अपने ब्रह्मा जी हैं। यही कारण है कि जब भगवान से ब्रह्मा जी मिलने आए तो भगवान ने उनसे पूछा, भगवान के द्वारपालों ने उनसे पूछा कि आप कौन से ब्रह्मा जी हैं। हम्म, तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे सिवाय भी कोई और ब्रह्मा है। तो फिर द्वारपालों ने भगवान कृष्ण को संदेश दिया कि नारद मुनि के पिता आए हैं, मतलब सनत कुमारों के पिता आए हैं। जो मैंने 4 मुनि कुमार बताया था ना, जिनकी आयु 5 वर्ष की है, कि उनके पिता आए हैं। तो भगवान ने फिर उनको अंदर बुलाया। तो फिर ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि मेरे जैसे और ब्रह्मा भी हैं। तो भगवान ने फिर उनको दिखाया कि कितने ही ब्रह्मांडों में कितने ही ब्रह्मा हैं, आप अकेले नहीं हैं। हाँ, हम लोग ना देख नहीं पाते। भगवान की लीलाओं को समझना मुश्किल है, हम उनको समझ नहीं पाते। इसलिए ना, देखो जो शास्त्रों में लिखा है, पहली बात तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो शास्त्र है वो कपोल कल्पित है, कि इसको ऐसे किसी बंदे के मन में आया, उसने बैठे बैठे शास्त्रों को लिख दिया, हम इसकी बात क्यों माने। पहले तो ये नहीं कभी भी सोचना चाहिए। शास्त्र गलत नहीं है, और शास्त्र किसी आपके और मेरे जैसे इंसान ने नहीं लिखे हैं। शास्त्र दिव्य हैं, भगवान से ही सारा ज्ञान आया है। अब शास्त्रों को समझने के लिए कई बार ऐसा होता है, हमें ना शास्त्रों में लिखी बातें समझ नहीं आती, हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी बुद्धि में बातें जाती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भगवान है ना, वो असीमित है, वो अनलिमिटेड है, इन्फिनाइट होता है वो। उनका कोई अंत ही नहीं है भगवान का। उस अनलिमिटेड को समझने के लिए, उस असीमित को समझने के लिए हमारे पास भी तो असीमित ज्ञान होना चाहिए ना। एंडलेस नॉलेज होनी चाहिए, तभी एंडलेस को समझोगे। लेकिन हमारी नॉलेज एंडलेस नहीं है, हमारी नॉलेज का एक अ, एक पर्टिकुलर अमाउंट है, उतनी ही हमें नॉलेज है, उससे ज्यादा नहीं है। जैसे अ, अब आप सामने एक दीवार है, आप वो दीवार देख सकते हो, लेकिन दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। अभी आप भगवत गीता का सेशन सुन रहे हो, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है, आप मेरी आवाज सुन सकते हो, लेकिन यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अगर कुछ हो रहा है, वो आप उस आवाज को सुन सकते हो? आप नहीं सुन सकते हो। अब जैसे कुछ आवाजें ऐसी होती हैं, जैसे छिपकली है, या फिर डॉग है, कुत्ता है, उनकी ना हियरिंग की सेंस बहुत पावरफुल होती है, उनके सूंघने की सेंस बहुत पावरफुल होती है। वो सूंघ के चोरों का पीछा करते हुए चोर को पकड़ लेते हैं। क्या हम चोरों का पीछा कर सकते हैं उनकी खुशबू को, उनको सूंघ कर उनका? हम नहीं कर सकते ना। हमारी जो इंद्रियां हैं, जितने भी हमारी सेंसेस हैं, इनकी लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन के कारण भगवान को समझना मुश्किल है, क्योंकि वो एंडलेस है। अब जैसे मैंने पहले आपको एक बात बताई थी, भी मैंने एक लेक्चर सुना था। अब जब भगवान कृष्ण ने महारास किया, महारास की बात हो रही है, तो उस महारास में कितनी गोपियों ने पार्टिसिपेट किया, किसी को आइडिया है? महारास में कितनी गोपियों ने? 10 10 करोड़। 10 करोड़। और किसी को पता है कि महारास में कितनी गोपियों ने पार्टिसिपेट किया? नहीं मालूम मैम। महारास में
300 करोड़ गोपियों ने पार्टिसिपेट किया था, 300 करोड़। 3 अरब मतलब समझ लो, 300 करोड़। और जो जो महारास हुआ था, इसमें 300 करोड़ जो गोपियां थी उनमें 8 मुख्य थी। 8 जो सखियां थी वो मुख्य थी। उनमें से भी 2 मुख्य थी। वो 2 कौन थी? कौन थी वो 2 ललिता सखी? वो 2 मेन सखियां थी, राधा और चंद्रावली। ये 2 मेन थी। चंद्रा कजन। हाँ, ये मेन गोपियां थी। और राधा और चंद्र चंद्रावली। दोनों चंद्रावली। कजन, राधा और ओके। चंद्रावली हाँ, दोनों कजन है। ये उसके चाचू की बेटी है चंद्रावली। तो ये मेन गोपियां थी। अच्छा, अब ये जो महारास हुआ था, ये वृंदावन में, ऐसे पूरे वृंदावन में नहीं हुआ था। ये पूरी मथुरा में नहीं हुआ था। ये महारास पता है क्या हुआ, कहाँ हुआ था? ये यमुना के घाट पे महारास हुआ था। यमुना के छोटे छोटे घाटों पे महारास हुआ था। और आपको पता है, जो यमुना के घाट, अभी भी आप वृंदावन जाते हो तो वृंदावन को देखते हो ना, वहां पे घाट है ना, केशी घाट है, जैसे अलग अलग घाटों के नाम है, आपने देखा होगा। तो एक घाट पे पता है कितनी गोपियां थी? एक घाट पे भगवान कृष्ण थे और एक गोपी थी, और कोई नहीं था वहां पे। एक घाट पे एक गोपी, एक भगवान कृष्ण, और कितनी गोपियां थी? 300 करोड़। अब अगर इस बात को हम अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करें, हम समझ ही नहीं सकते। वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। अब हम बोलेंगे कैसे हो गया भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? इतना सा, फिर हम पता है क्या करेंगे? फिर हम गूगल करेंगे, वृंदावन का एरिया कितना है, वृंदावन का एरिया कितने हैं, इतना है जी। वृंदावन के एरिया में कितने लोग आ सकते हैं, इतने आ सकते हैं जी, 1 करोड़ आ सकते हैं, 50 लाख आ सकते हैं। फिर हम सोचेंगे, यहाँ पे तो ये लिखा है 300 करोड़ गोपियों के साथ कैसे भगवान ने रास नृत्य कर लिया? नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही लिखा हुआ है शास्त्रों में। अरे भाई नहीं, ये सत्य है। ये सत्य है। क्योंकि देखो, भगवान कृष्ण ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने जितनी गोपियां थी उतने रूपों में अपने आप का विस्तार किया, उतने रूप बनाए, मतलब 300 करोड़ रूपों में अपना विस्तार किया भगवान ने। तो अगर भगवान कृष्ण अपना विस्तार 300 करोड़ रूपों में कर सकते हैं, हर गोपी के साथ उनके अलग कृष्णा बन सकते हैं, तो फिर ये नृत्य क्यों नहीं हो सकता? वृंदावन जो हमें आज एक सिटी नजर आ रहा है, वो वृंदावन नहीं है। वृंदावन तो इतना बड़ा है कि वृंदावन में कितने ही, मतलब जितने भी आपको संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के रोमकूपों से निकल रहे हैं, वो सबके सब वृंदावन में समा सकते हैं। इतना बड़ा वृंदावन है। क्योंकि हमारी आंखें अपूर्ण हैं, हम उतना ही देख सकते हैं, तो हम इन बातों को नहीं समझ सकते। तो जो शास्त्रों में लिखा है ना, उसके ऊपर तर्क वितर्क करने की बजाय उस बात को ऐसे ही समझ लेना चाहिए। ऐसे ही। जो संसारिक नॉलेज है ना, संसारिक नॉलेज को प्रूव करने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको प्रमाण देना पड़ता है, तब लोग आपकी बात को सुनते हैं। है ना? कि ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट करके मैंने ऐसा दिखाया, अब लोग मेरी बात को मानेंगे। लेकिन जो वैदिक नॉलेज है, जो शास्त्र है, उस पे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो उनका रिसर्च वर्क है, वो रिसर्च वर्क ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हो चुका है रिसर्च वर्क। वो रिसर्च वर्क के बाद ही वेद आए हैं। वो भगवान से आए हैं सीधा ना। तो भगवान को समझने के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। देखो, शास्त्रों की बातों को अगर हम उंगली करेंगे ना, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, फिर उंगली करने में ही जीवन निकल जाएगा। अब भगवत गीता भगवान की वाणी है, अब है कि नहीं है, इस बात को अगर हमने, जो मानते हैं वो मानते हैं, अगर किसी ने मानना है कि नहीं भगवान की वाणी नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति ने भगवत गीता लिख दी, है ना, तो फिर अगर ऐसा मानेंगे, फिर वो श्रद्धा, वो विश्वास नहीं आ पाएगा। तो शास्त्रों की बातों पे कभी तर्क वितर्क नहीं करते। जो लिखा है वो सत्य है। और शास्त्रों में हम क्यों, ये वैदिक शास्त्र मतलब 4 वेद, 108 उपनिषद, इनकी बात हो रही है शास्त्रों में। हम्म? और ये किसने लिखे? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी भगवान के शक्ति अवतार है। इट मीन्स भगवान ने खुद आके लिखा। जो भगवान ने आके लिखा उसके ऊपर उंगली कैसे कर देंगे? हम लोग पता अपनी बुद्धि से क्या सोचते हैं, ठीक है जी, महाभारत लिखी तो एक किताब लिखी होगी,
किताब लिखी होगी तो जैसे आज हमारी एक किताब है, हम कहीं पे संभाल दें तो साल 2 साल बाद वो किताब मिलेगी नहीं। फिर वो किताब कैसे किसी को मिली महाभारत वाली, फिर कैसे उसने आगे दी। हम इस ढंग से चीजों को सोचते हैं। जब इस ढंग से चीजों को सोचते हैं फिर चीजें समझ में ही नहीं आती। तो शास्त्रों के ऊपर कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना। पूर्ण नॉलेज भगवान ने दी हुई है, हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम उसको नहीं समझ सकते। अब अगर आप अमेरिका नहीं गए हो तो हम सोचे कौन सा अमेरिका, अमेरिका तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो अमेरिका देखा नहीं है। अरे देखा नहीं है तो जिन लोगों ने जाके वहां पे आए हैं उनसे जाके पूछो, वो आपको बताएंगे कि अमेरिका है भाई, ये झूठ नहीं है बात। अमेरिका है, वहां पे लोग रहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हम उन लोगों की बातों पे विश्वास करते हैं कि अमेरिका है। राइट। तो इसी प्रकार जो संत महापुरुषों ने रियलाइजेशन करी है, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं अपनी दिव्य अवस्था में, तो उनकी बात को मानना चाहिए। ये जो बैकुंठ लोक धाम है, हमें लगता है कपोल कल्पित बातें हैं। कौन सा बैकुंठ है, कौन सा स्वर्ग नरक है, किसने देखी है आगे ये चीजें, है ना। फिर हम ना ऊपर से और भी मजाक वाली बातें पूछते हैं। आपने देखा है जी नरक? आप गए हो स्वर्ग में? तो भाई स्वर्ग देखना है, नरक देखना है, तो उसके लिए तो मरना ही पड़ेगा ना। तो मर के ही पता लगेगा कि स्वर्ग है कि नरक है। ऐसे तो ऐसे तो देख नहीं सकते। तो या तो फिर मरते हैं, है ना, या फिर विश्वास करते हैं। तो ये कपोल कल्पित बातें नहीं है वैकुंठ। वैकुंठ सच में है। वहां पे मतलब जैसे यूथ होता है ना, ऐसे वहां पे नवयुवक और नवयुवतियां हैं। वहां पे बुढ़ापा है ही नहीं, कुछ नहीं है। वहां पे सीधा यौवन है, किशोरावस्था है। हम्म, ये बीमारियां किच किच पिच पिच यहाँ पे नहीं है जो हमारे इस संसार में आपको दिखाई देती है। हाँ, बहुत अच्छा, अच्छे से अच्छा वहां पे घर है, अच्छे से अच्छे महल हैं, अच्छे से अच्छे विमान हैं। क्या नहीं है बैकुंठ में। हम्म, बहुत ही सुंदर है, एक से एक बढ़कर चीज है। और वो जो है वो शाश्वत है। एक बार वहां पे पहुंच गए, वहां से फिर इस जगत में वापस थोड़े ना आना है। फिर परमानेंटली वहां पे रहेंगे। तो ये चीजें कपोल कल्पित नहीं है। तो इन चीजों पे ऐसे तर्क वितर्क मत करो, उसको समझ लो बस है। फिर भी अगर मन में, खैर भगवान देखो उतना अब जैसे नर्सरी क्लास में कोई बच्चा है, उसने नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया, तो अगर मैं उसको 10th का क्वेश्चन आगे रख दूंगी तो वो 10th का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर मैं उसको बोलूंगी कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख दो तो वो लिख देगा। तो हर क्लास में बच्चे का सिलेबस धीरे 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 इंक्रीज होता है ना। और जैसे जैसे बच्चे के माइंड का डेवलपमेंट होता है तो उसका फिर पहले काउंटिंग आती है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन आते हैं, मल्टीप्लिकेशन आता है, ऐसे धीरे 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 उसका सिलेबस को बढ़ाया जाता है। तो इसी प्रकार हम भगवान को भी इतना जान सकते हैं, हमारी जितनी इच्छा है, जितनी हमारी तीव्रता है भगवान को जानने की। तो भगवान देखते हैं ये बंदा आया है मुझे जानने के लिए, मेरी भक्ति करने के लिए, तो इसके अंदर कितनी जिज्ञासा है और इसका ब्रेन कितना भी डेवलप हुआ, कितनी ये ज्ञान को ले सकता है। भगवान उतना ही ज्ञान आपको देंगे। और फिर जब भक्ति करते रहेंगे तो जैसे होता है ना, आप कहीं पे जॉब करते रहो तो जॉब करते करते फिर प्रमोशन लग जाती है, बोनस मिल जाता है, इंक्रीमेंट लग जाता है, ऐसा होता है ना। तो जैसे जैसे आप भक्ति में लगे रहेंगे भगवान वैसे वैसे आपकी प्रमोशन करते रहेंगे। धीरे 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 आपको आगे 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 का ज्ञान होता रहेगा। हम्म? अब जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जब आप बचपन में छोटे थे तो सबके घरों में न्यूज़पेपर आता होगा। आई होप सो हिंदी न्यूज़पेपर सबके घर में आता होगा उस टाइम पे। तो हम लोग बचपन में न्यूज़पेपर में क्या देखते थे? क्या देखते थे न्यूज़पेपर खोलते थे तो? वो कार्टून कॉमिक हाँ, ये। कार्टून कॉमिक वाला पेज देखते थे ना। ना, तो हमें कार्टून कॉमिक वाला पेज अच्छा लगता था। लेकिन बाकी खबरें, कौन कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ क्या नहीं हुआ, हमें ये खबरें अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, अब जब आप बड़े हो गए हो, है ना, और तो मुझे नहीं पता कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आइडली पढ़ना नहीं चाहिए, सिर्फ नेगेटिविटी का भंडार है वो। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं, तो क्या आज भी हम कार्टून कॉमिक ही देखते हैं? नहीं, हम हेडलाइन देखते हैं, क्या हो रहा है दुनिया में वो देखते हैं। तो जो हमारा वहां पे कार्टून कॉमिक में इंटरेस्ट था वो चेंज होके मेन टॉपिक पे आ गया, इंटरेस्ट चेंज हुआ ना। ना? ऐसे ही प्रायोरिटी चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। तो पहले अगर यही भगवत गीता हो सकता है हमें बचपन में किसी ने समझाई होती, हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं जागना था।
ना। पहले क्या अच्छा लगता था, स्टोरीज अच्छी लगती थी। आप ये भी सोचो, भगवत गीता की जो हम सुबह क्लास अभी लेते हैं डेली मॉर्निंग में, जब तक हम लोगों ने ये क्लास नहीं लगाई थी, जब हम भगवत गीता खोलते थे, हमें ऐसा लगता था कि क्या लिखा हुआ है, कैसे समझें, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक ही बात बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, या कभी कभी सारा का सारा पैराग्राफ ही दिमाग के ऊपर से निकल जाता था, है ना। तो इंटरेस्ट नहीं बन पाता था। अब जैसे जैसे पढ़नी शुरू करी तो वो समझ आनी शुरू हो गया ना। तो भगवान ने, क्योंकि आपने भक्ति करी, तो भगवान ने देखा कि ये जिज्ञासु है, तो भगवान ने आपको इतनी की समझ दी कि आप भगवत गीता को थोड़ा समझ पा रहे हैं, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा सा हम उनको अंश मात्र समझ पा रहे हैं। आप और भक्ति करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से भगवत गीता उठा के पढ़ना, आप देखोगे यही बातें हमने जो डिस्कस करी हैं, यही बातों में आपको नई बातें नजर आएंगी। अगर आप जिंदगी में हजार लाख बार भी भगवत गीता पढ़ोगे, सैकड़ों बार भी भगवत गीता पढ़ोगे, आपको हर बार नई बातें निकल के सामने आएंगी, हर बार नया रियलाइजेशन होगा, हर बार। कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब पूरी जिंदगी भगवत गीता ही पढ़ते रहते हैं, हर बार उसी को पढ़ के आनंदित होते रहते हैं। अब हो सकता है हमारा वो स्टेज नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। तो टॉकिंग अबाउट दो शक्तियां हैं भगवान की, परा और अपरा। जो एक शक्ति है अपरा शक्ति, वो जड़ है, उससे ये भौतिक जगत बना है। इसके परे भगवान की एक पराशक्ति है। जितनी भी दुनिया आपको दिख रही है ना, और जो दुनिया आपको नहीं भी दिख रही, जो इतने सारे ब्रह्मांडों में मैंने बताया और भी जीवन है, और भी यूनिवर्सेस हैं, वो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, जो वो भगवान की अपरा शक्ति से बने हैं, जो जड़ है। उसके भगवान भगवान की होती है सुपीरियर एनर्जी, जो कि चेतन है, उसको बोलते हैं परा, पराशक्ति। पराशक्ति से क्या बना है, उससे आध्यात्मिक जगत बना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना है। तो दो संसार हैं, एक मटेरियल वर्ल्ड, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में ओनली, मतलब 25% एनर्जी, इंफीरियर एनर्जी को यूज करके मटेरियल वर्ल्ड बना है, और भगवान की सुपीरियर एनर्जी को यूज करके आध्यात्मिक वर्ल्ड बना है, जिसमें 75% वो लगी हुई है। ठीक है। तो ये दो भगवान की शक्तियां हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरी जिंदगी सिर्फ अपरा शक्ति से, जो भगवान की इंफीरियर एनर्जी है, उसके साथ संघर्ष करते रहते हैं, मटेरियलिस्टिक दौड़ में एक हम लोग लगे हुए हैं। तो हम पराशक्ति तक पहुंच ही नहीं पाते, और पराशक्ति में क्या आनंद है वो हम ले ही नहीं पाते। अगर हमने पराशक्ति के आनंद का थोड़ा सा अनुभव करना है कि वैकुंठ में कैसा आनंद आता है, तो जो लोग आप आनंद आपको नाचने में आता है ना, जब आप नाचते हैं बहुत जोश में, तो कितना मजा आता है ना। तो वैकुंठ में जो आनंद आता है, उसका वो एक अंश मात्र है, उससे भी कई गुना ज्यादा आनंद है वैकुंठ में। तो ये परा और अपरा शक्ति मैंने आपको बताई, एक सुपीरियर एनर्जी, एक इंफीरियर एनर्जी। इंफीरियर एनर्जी जिससे भौतिक जगत बना, पूरा संसार बना। सुपीरियर एनर्जी वो जो जिससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना। इंफीरियर एनर्जी को यूज करके जो ये संसार बना, ये बार बार प्रकट होता है, नष्ट होता है, बार बार भगवान की इच्छा से प्रकट होता है ये संसार, और भगवान की इच्छा से इसका प्रलय हो जाता है। लेकिन जो सुपीरियर एनर्जी से बना, वो शाश्वत है, उसका कभी भी अंत नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। क्लियर। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। अब देखो, अब आपको ये लाइन समझ आएगी, इसका मतलब क्या है, कि जो जीव है पराशक्ति का अंश है। हम लोग आध्यात्मिक जगत से ही आए हैं, हम उस जो सुपीरियर एनर्जी है ना, उसका अंश है। लेकिन क्योंकि हम भौतिक जगत में आ गए, तो हम लोग जो अपरा शक्ति है, जो कि इंफीरियर एनर्जी है, उसके साथ स्ट्रगल करने में लगे हुए हैं। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। तो कहते हैं कि हर जीव भगवान के अंदर स्थित है। भगवान के अंदर स्थित है का मतलब क्या है, देखो हम लोग भगवान के अंश हैं, और जब ये सारी सृष्टि प्रलय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, हम भगवान के ही गर्भोदक्ष विष्णु के पेट में समा जाएंगे, हम लोग सब लोग उनके उदर में। तो हम लोग भगवान में ही स्थित हैं। और भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। और योगी इन चीजों को देख पाता है कि जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग योनियों में जन्म लिया, कोई मछली बना, कोई कीट पतंगा बना, वो क्यों बना, वो अपने कर्मों के कारण बना।
पर वास्तव में चाहे वो जानवर है, चाहे वो मनुष्य है, हर कोई भगवान का दास है। तो जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आओगे और भगवान में मन लगेगा, भगवान की तरफ बढ़ते जाओगे भक्ति करते करते, तो सब जीवों को आप भी समान भाव से देखोगे, समान भाव से। चाहे वो फिर आपके मित्र हो या शत्रु हो, फिर मित्र और शत्रु में भेदभाव खत्म हो जाएगा, सब में भगवान के दर्शन कर पाओ। This is all about this shloka. Any question, any doubt? ये आप दो वर्ड जो है ना, परा और अपरा, ये याद रखना। हम्म, इसको भूलना मत, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में ना बार बार परा अपरा शब्द, मतलब यहाँ पे भी, इवन भागवतम में भी ये शब्द बार बार यूज होते हैं, तो समझ नहीं आता। फिर से बता देती हूँ, अपरा शक्ति इन्फीरियर है, उससे संसार बना है, वो शक्ति जड़ है। जड़, जड़ मतलब आप नॉन लिविंग समझ सकते हो एकदम से, ठीक है, जड़ है। और जो पराशक्ति है वो दिव्य है, वो इटर्नल है, शाश्वत है, और वो सुपीरियर एनर्जी है, उससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमसे ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं सारे ब्रह्मांडों में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा लोग हैं जो भगवान के साथ आनंदित रहते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो क्वेश्चन, नो डाउट, राइट। Thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna.